ये वीडियो में हमने नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था। इस वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमें सेट ए वही गिवन है। इसके अंदर ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू z कॉमा 0 फिर x फिर 12। ठीक है, तो हमें ऐसा सेट दिया हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में से डिटेल में डिस्कस किया था कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू z। इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x z को बिलोंग करता है। जब भी z लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इंटीजर। तो z बिलोंग्स x बिलोंग्स टू z मतलब कि x बिलोंग करता है इंटीजर्स को। z का मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर कौन कौन से नंबर होते हैं? ये नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो और पॉजिटिव नंबर। मतलब ऐसे चलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जाते हैं -2 -1 फिर 0 1 2 और फिर जाते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। ये सारे कंप्लीट नंबर होते हैं। इसके अंदर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है और इसके अंदर कभी भी डेसिमल नहीं होता है। डेसिमल वाले और फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सारे नंबर होते हैं, तो इन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, पहली टर्म लिखी हुई है कि x बिलोंग्स टू z। इसका मतलब है कि x इंटीजर है। सेकंड जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो एक इनइक्वालिटी की इक्वेशन है, 0 फिर x फिर 12। इस पार्ट का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा नंबर कुछ भी हो सकता है। ये 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये ऐसे चलेगा 0 1 2 3 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ऐसे लिखी हुई है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 12। इसका मतलब है कि x की मैक्सिमम वैल्यू 12 होगी। उससे छोटी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की 11 10 0 -1 -2 या फिर माइनस इन्फिनिटी तक। तो x की मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट मैक्सिमम वैल्यू x की है 12। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? देखो, यहां से हमें पता चल गया कि x 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, या मतलब x की जो लीस्ट वैल्यू है वो 0 है। और यहां से हमें पता चल गया कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x की कम से कम वैल्यू है 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 12। तो x होगा वो 0 और 12 के बीच में लाया करेगा, यानी कि ऐसे कुछ होगा 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा ये 12 तक। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो सेट ए है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। जो सेट ए है वो इन सब एलिमेंट से मिलके बना है, 0 1 2 3 ऐसे लेकर 12 तक। तो ये हमें सेट ए गिवन है। इसके बाद हमें गिवन है एक रिलेशन आर। आर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ये रिलेशन दो एलिमेंट के बीच में है और रिलेशन क्या है कि ए कॉमा बी का ये रिलेशन है कि ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि x कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए R को फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A। मतलब जैसे कि A के अंदर ये सारे x हैं, तो रिलेशन के अंदर 0,0 भी होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए और ऐसे जाके 12,12 भी होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी मिसिंग है तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या x कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर को। हम ये चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर ए कॉमा बी का रिलेशन है ए इक्वल्स टू बी से रब करके लिखते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो ए कॉमा बी इक्वल, मतलब इसका मतलब है कि ए इज इक्वल्स टू बी। तो एक्स कॉमा एक्स का क्या मतलब होगा? यहां पर ए की जगह भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ए की जगह एक्सपोर्ट कर दिया, बी की जगह भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो बी की जगह हमने एक्सपोर्ट किया, एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स हमेशा एक्स के इक्वल होगा, कोई नंबर हमेशा खुद के इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। इसका मतलब कि एक्स कॉमा एक्स विल ऑलवेज बिलोंग टू आर, देयर फोर आर इज
रिफ्लेक्सिव। तो हमने प्रूव कर दिया कि R रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर x, y बिलोंग करेगा R को, तो फिर y, x भी बिलोंग करना चाहिए R को फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू A। ठीक है, अगर रिलेशन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा है x, y है, तो फिर उसका उल्टा y, x भी प्रेजेंट होना चाहिए R के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें गिवन होगा कि लेट x, y बिलोंग्स टू R, हम ये चीज मान लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल्स टू y, है ना। हमने a की जगह x पुट किया है, b की जगह y पुट किया है। तो a b का रिलेशन था a इक्वल्स टू b, तो x y का रिलेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू y। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि y, x के लिए ट्रू है या नहीं। तो y, x का क्या रिलेशन बनेगा, y इज इक्वल्स टू x। तो अगर x इक्वल्स टू y ये ट्रू है, तो ये भी तो ट्रू होगा। मतलब सेम स्टेटमेंट है, सेम इक्वेशन है ये दोनों, बस इधर जो LHS है वो इधर RHS है, और इधर जो LHS है वो इधर RHS है। मतलब x इक्वल्स टू y होगा तो y इक्वल्स टू x होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। तो इससे हमने प्रूफ, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि y, x बिलोंग करता है R को, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सॉरी, therefore R is symmetric. All right. अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर x, y बिलोंग करता है R को और y, z भी बिलोंग करता है R को, तो फिर x, z ये भी बिलोंग करना चाहिए R को फॉर ऑल x, y एंड z बिलोंगिंग टू A। ठीक है, मतलब कि अगर दो एलिमेंट हैं, ये दोनों ये R को बिलोंग कर रहे हैं, और ये इनका नेचर कैसा है कि एक जगह x, y है और दूसरा y, z है, मतलब कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम है, तो फिर x, z ये भी बिलोंग करना चाहिए R को। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। इट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू y एंड y इज इक्वल्स टू z। अब आप देखो कि x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू z। तो x इज ऑल्सो इक्वल्स टू z। यहां से हमें पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू z। x z के बराबर है, इसका मतलब है कि x, z बिलोंग करेगा R को, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है।